नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताऊंगा। क्यों बताऊंगा वो सुनो। इसलिए बताऊंगा कि मेरा काम देखो कई घरों में जाने का पड़ता है, और मेरा ही नहीं, जो भी पंडित वर्ग के लोग हैं वो कई घरों में आते जाते हैं, आना जाना ही पड़ता है। किसी का हाथ देखने, किसी की जन्म कुंडली देखने, किसी का शादी का काम, किसी का कुछ काम, किसी का कुछ काम, तो आना जाना पड़ता ही है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि परिवार चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें बिना मतलब का वाद विवाद, कलह, लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। मन मुटाव उस परिवार का एक विशेष पदार्थ बन गया है, जो उस परिवार में प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है। जितने लोग हैं सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, सब एक दूसरे पर चल रहे हैं, सब एक दूसरे को लांछन देते हैं, एक दूसरे पर तरह तरह की बातें करते हैं, परिवार आपस में खराब हो रहे हैं, और इस तरह से धीरे धीरे परिवार को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जय सुमति तह संपत्ति नाना, जय कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ अच्छी बुद्धि रहेगी, प्रेम रहेगा, सौहार्द रहेगा, सहयोग रहेगा, वहाँ लक्ष्मी अपने आप दौड़ के आएगी। और जहाँ प्रेम नहीं है, कलह है, विचार मिलते नहीं है, वैमनस्य चल रहा है, वहाँ लक्ष्मी होते हुए भी निकल जाएगी। तो ऐसे कई परिवारों को देखा है कि खाली भूख गरीबी के कारण ही नहीं, धनवान परिवार हैं, सब कुछ खाते पीते हैं, फिर भी उनके घर में कलह चल रही है, फिर भी खिंचाव चल रहा है, फिर भी वाद विवाद चल रहा है। पति पत्नी दो ही रहते हैं खाली, और कोई है ही नहीं तीसरा घर में, फिर भी पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तलाक वलाक की बातें चल रही है, पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती है। अगर ऐसा हो जाए तो आज मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूं। यकीन मानो, यदि ऐसा कर लिया तो परिवार में इतनी सुख और शांति, खाली शांति नहीं, सुख और शांति बढ़ जाएगी कि आप आश्चर्य करोगे कि हम वही परिवार वाले लोग हैं जो पहले रहते थे और आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। आज तुम बड़े शांत, बड़े प्रेम से रह रहे हैं। आपको खुद को आश्चर्य होगा कि आप जैसे उस घर में, उस जमीन पर रह नहीं रहे हो, आपका सारा मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया, सब कुछ बदल दिया गया। ऐसी एक आणविक शक्ति जो आप में से एक भी आदमी यदि इस वीडियो को उठा लेता है, जो मैं आज साधना बताऊं, वो करने के लिए राजी हो जाता है, तो पूरे परिवार में सद्बुद्धि फैल जाती है। पूरा का पूरा परिवार, चाहे 100 आदमी हो, 50 हो, 10 हो, चाहे 2 ही मियाँ बीवी हो, धर्म पत्नी पति हो, दोनों में इतनी सुबुद्धि, इतनी सुमति, इतना सहयोग, इतना प्रेम पैदा हो जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं। और एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के लिए बन जाएंगे। दोस्तों, ये साधना की कैसे जाती है? ये साधना आप किसी भी शुभ पर्व से, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी शुभ पर्व हो, उस पर्व से, नवरात्रा हो, संकल्प लेकर के कि अब मैं इस साधना को लगातार करूंगा, जहां तक मैं कर सकता हूं मैं इस साधना को करूंगा, और मुझे अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सौहार्द, ये सब चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। हे देवी, हे माँ भगवती, माँ काली, मुझ पर कृपा करना, माँ पराम्बा दुर्गा, मुझ पर कृपा करना, ये सब चीजें मुझे प्रदान करना, मेरे परिवार को प्रदान करना, सबकी सुबुद्धि हो, सब एक दूसरे के सहयोग करें, काम आए। इस प्रकार से उनसे वचन मांग लेना और आप अपना साधना शुरू कर देना। साधना में है क्या? साधना में आप किसी भी प्रकार के कपड़े पहन सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप लाल ही पहनो या पीले ही पहनो, जैसे आपके पास वस्त्र हो, धुले हुए होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। या फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ये साधना करनी है, आपको जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए, और आपको 108 मंत्रों का जाप करना है, धूप लगा देनी है, दिया लगा देना है, और लाल चंदन की सिद्ध साधित माला से जाप करना है। गुड़हल के फूल यदि आपको मिल जाए तो रोज एक गुड़हल का फूल, एक ही काफी है, एक ही चढ़ा दो आप मैया जी को। एक गुड़हल का फूल चढ़ा करके फिर साधना करेंगे। या गुड़हल का फूल नहीं मिले तो कोई भी लाल फूल लेकर के आप मैया जी को चढ़ा करके अपने साधना शुरू करेंगे। माँ काली की या माँ दुर्गा की एक फोटो आपके पास होनी चाहिए। उत्तर, पूर्व, पश्चिम तीनों में से किसी भी दिशा में अपना मुंह रख सकते हैं। रख करके साधना आपको करनी है। एक माला का जाप, कोई हवन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ जाप करना है, और जाप करने के बाद में जो जाप कर्म है वो माता जी को समर्पित कर देना।
जाप कर्म कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। देखिए, मेरा काम साधना सिखाना है, तो कई साधनाएं सिखाता हूँ लोगों को। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कोई किसी की भी साधना हो, चाहे परियों की हो, जिन्नों की हो, भूतों की हो, प्रेतों की हो, देवियों की हो, देवताओं की हो, जाप कर्म कभी भी अपने पास मत रखना, क्योंकि एक छोटी सी जुम्बिश आपका सारा जाप कर्म खींच सकती है, उठा के ले जाएगी। जाप कर्म अपने गुरु के पास रखना। गुरु कौन? गुरु गोरखनाथ जी। गुरु कौन? गुरु दत्तात्रेय जी। गुरु कौन? गुरु भगवान कृष्ण। गुरु कौन? गुरु भगवान शिव। इनमें इन छह में से कोई भी गुरु, उन गुरु में से कोई भी गुरु, उन गुरु के पास ही आप अपना जाप कर्म रखना। कह देना कि आज का किया हुआ जाप कर्म है गुरु गोरखनाथ जी, मैं आपको जाप कर्म, फल नहीं, जाप कर्म, फल तो वो देंगे, आपको कर्म अर्पित करना है। जाप कर्म मैं आपको समर्पित करता हूं, ऐसा बोल करके जल नीचे गिरा दें, बस हो गया। तो चाहे आप एक माला का ही जाप करते हैं, चाहे आप रोज दैनिक पूजा ही करते हैं, फिर भी आप जाप करो अपने गुरु को, इष्ट को, इनमें से जो भी आपको प्रधान लगे कि जिसके भी नजदीकता ज्यादा है उनको अर्पित करते हैं। ये नियम रखें। तो आपको एक माला का जाप करना है। धूप दीप जला लें, गुड़हल का या कोई भी लाल फूल चढ़ा दें। लाल फूल चढ़ा करके मैया जी से प्रार्थना कर ले, माँ काली या माँ दुर्गा की तस्वीर हो, आप उनके सामने बैठ करके एक लाल चंदन की शुद्ध सिद्ध साधित प्राण प्रतिष्ठित माला से आप जाप करें। एक माला जाप करें, बस बहुत है। एक बात और, कुछ दिन आप एक प्रयोग और करें। कुछ दिन एक पानी का बर्तन अपने सामने रख लें। जाप आपका हो गया। जाप होने के बाद में वो जो पानी है, वो पानी पूरे घर में छिड़क दें। पानी पूरे घर में छिड़क दें। यदि आपकी दुकान है और दुकान में भी लड़ाई झगड़ा चलता है, दुकान में भी कोई ग्राहक आते हैं, आपसे बहस करते हैं, बकवास करते हैं, बातें बहुत करते हैं, ये लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाती है, बार बार बातें, बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, तो दुकान में भी ये पानी छिड़क दें। जहां जहां ये पानी छिड़केंगे वहां वहां सुख शांति समृद्धि तीनों एक साथ प्रवेश करेगी, और अशांति कलह ये अपने आप वहां से छोड़ करके निकल जाएगी। इस प्रकार से छोटी सी साधनाएं रोज करोगे तो आपको हजार लाभ होंगे इससे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुख शांति तो एक चीज है, समृद्धि, मान सम्मान, शहर में लोग आपको विशेष व्यक्ति के रूप में मानना स्वीकार कर देंगे। जहां से जाओगे आपका सम्मान बढ़ने लगेगा, लोग आपसे राम रामी करने लगेंगे। इस प्रकार से बहुत ही उच्च कोटि की सुंदर साधना है। जीवन में मौका मिले इस साधना को करते रहिएगा, लंबा चलाइएगा। मंत्र क्या है? मंत्र बताता हूं, नोट कीजिए आराम से। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वाम भीम बूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सूम में शुभम कुरु। यह मंत्र है। इस मंत्र का आपको जाप करके और अपने जीवन में, अपने घर में जो कोई भी प्रकार की कलह हो, लड़ाई हो, विवाद हो, वैचारिक विमर्श हो, सबको एकदम तसल्ली से मिटाया जा सकता है, फर्स्ट क्लास मिटाया जा सकता है, और आपका घर एकदम स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा, अद्भुत बन जाएगा, आनंद आएगा। घर में घुसते ऐसा लगेगा जैसे जन्नती फैले इसके सामने, ऐसी खूबसूरती हो जाएगी घर की। करके देखिए, बहुत शानदार चीज है ये चीज जो है ना, ये तंत्र मंत्र टोना टोटका ऊपरी हवाएं सबको उठा करके बाहर फेंक देती है और आपके घर को एकदम सुरक्षित सुकमल बना देती है, मस्त बना देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।